उत्तर प्रदेश के इटावा के भरतना तहसील क्षेत्र में टढ़वा इस्माइलपुर निवासी जगमन सिंह पुत्र लाखन सिंह ने बताया कि वह कई वर्षों से गांव में एक सरकारी तालाब पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर पक्का निर्माण कर लिया है, जो कि गांव की जल निकासी प्रभावित हो रही है। कई वर्ष भी शिकायतें करने के बाद कब्जाधारियों पर प्रशासन ने धारा 122 बी के तहत जुर्माना भी लगाया। पीड़ित का आरोप है कि सरकारी तालाब खाली करवाने के लिए कई बार उसने शिकायतें करने के बाद लेखपाल ने उसे तालाब के पानी में डुबो कर मारने की धमकी देने का पीड़ित ने आरोप लगाया है। पीड़ित ने बताया कि लेखपाल की धमकी से वह बहुत भयभीत होकर बीमार हो गया है, इलाज चल रहा है। पीड़ित ने आगे बताया कि जिला अधिकारी सुब्रांत कुमार शुक्ल की जिले में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा के विरुद्ध श्री बस्ती मॉडल के पहल पर जमीन पर होने वाले विवादों को सुलझाने के लिए शुरू की गई है। यह श्री बस्ती मॉडल के तहत अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी कार्रवाई को देखकर बीमार पड़े पीड़ित ने चारपाई से उठकर समाधान दिवस में जिला अधिकारी सुब्रांत कुमार शुक्ल को शिकायत देकर सरकारी तालाब को कब्जा मुक्त कराने की मांग की है। इसी तरह पिलखना ग्राम पंचायत के नंगला सुंदर सिंह में तालाब में मछली पालन का पट्टा किया गया था, लेकिन लोगों ने बेनामा कर दिया, जिसमें प्लॉटिंग कर दी गई है। गांव में सिर्फ एक तालाब का अस्तित्व खत्म कर दिया गया। लोगों के घरों का पानी अब सड़कों और खेतों में जाने से विवाद होते रहते। इसी तरह ग्राम पंचायत ब्यासपुर घाटा संख्या 17 के सरकारी चकमार्ग पर भूमि माफियाओं ने अवैध कब्जा कर प्लॉटिंग कर दी गई। करीब वर्ष 2021 में राजस्व निरीक्षक और लेखपाल टीम ने पैमाइश कर चक्र मार्ग को चिन्हित किया गया था, लेकिन राजस्व विभाग आज तक कब्जा मुक्त नहीं करा पाया। वहीं अपर जिला अधिकारी अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने दूरभाष पर बताया कि मंगलवार को टीम गठित कर सरकारी तालाब पर अवैध कब्जा मुक्त कराने पीड़ित की शिकायत पर करवाया जाएगा। इटावा से जी न्यूज़ 18 ब्यूरो रिपोर्ट। जगमोहन सिंह, टढ़वा इस्माइलपुर। समस्या ये है कि पहले तो नाप सही नहीं की उन्होंने। तालाब है 520 चक नंबर, और लेखपाल साहब फिर लास्ट में जब हमने कहा नाप आपने सही नहीं की, उस दिन हम तारीख पे गए थे, लौट के आए तब मिले हमें ये। तो बोलते हैं कि हमारा कई बार पैमाइश हो चुकी, कई लेखपाल आ चुके, आज तक 2 बार 122 भी चल चुकी है, कोई सुनवाई नहीं। तहसीलदार लेखपाल कोई नहीं सुनते, और ये लोकपाल लोग जो है कई बार बदल के दोबारा हमारे यहाँ जा चुके हैं। अब संजय बाबू ने आज ये कहा कि भाई मेरा काम नहीं है, तहसीलदार SDM साहब हटवाए कब्जा, तालाब से हम नहीं हटवा सकते। तालाब पूरा मतलब 5-6 लोग पकड़े हैं, और जब राजीव कुमार और दफेदार ये पूरा घेरे हैं। संजय बाबू लेखपाल है, हमें बस कर रहे हैं। हाँ, अब उन्होंने SDM साहब ने खाली ये पूछा है कि तुम्हारे लेखपाल कौन है, हमने संजय हैं, तो संजय का नाम लिख लिया, और DM साहब ने जो है SDM साहब को दरख्वास्त दे दी। ये हुआ, और 50 नहीं दिया। हम ये चाहते हैं कि तालाब जो है कब्जा मुक्त कराया जाए और खुदवाया जाए। पूरा तरह हुआ है, 2.25 बीघे में 10-15 डेसिबल बचा है, और सब अवैध कब्जा है, सब टोटल। पानी में कुछ नहीं है, पानी अब है ही नहीं। जब पानी कहाँ पिएंगे, कोई सुविधा नहीं, पानी है ही नहीं है साहब उसमें। पहले जो लेखपाल थे अजीत यादव, उन्होंने जो SDM साहब ने जब इन्हें 1.5-2 महीने पहले कहा कि बुड्ढे बाबा को क्यों परेशान कर रहे हो, और जाके नापो, और आप बार आते हैं, बुड्ढे हैं, तो इस पर जो है अजीत को लगी परेशान, गुस्सा हुई। जैसे हम निकले SDM कोर्ट से, तो हमें उन्होंने धमकी दिया कि तुमको हम उसमें डुबो के मारूंगा तालाब में। तब से अब उनका जो हल्का चेंज कर दिया, प्योली में उन्होंने गड़बड़ी की, तो अब तभी से हम बीमार हैं साहब। ये स्थिति है कि मरने पे हम हैं, हम भयभीत हो गए साहब। ये स्थिति, हम फिर जाएंगे योगी के पास, मुख्यमंत्री के पास जाएंगे फिर। आज DM दिवस था, इसलिए हम DM साहब के पास आए। तालाब ये साहब, उसमें जब पानी नहीं है तो जानवर पानी कहाँ से पिएंगे, चिड़िया कहाँ भी, अगर आग लग जाए बिल्कुल गांव के किनारे है तो पानी कहाँ से आएगा साहब। जब उस पर कब्जा ही है, ना दे खूंटा गाड़ के, 122 भी राजीव कुमार पर 2 बार चल चुकी, और कब्जा नहीं हटवाया गया। तहसीलदार और कानून वो पैसा खा लेते हैं, वो ये कहते हैं कि हम पैसा खर्च करके और नहीं छोड़ेंगे।
कोई भी आ जाए।